प्रकृति में दो चीज़ें होती हैं। हर मानव के पास, हर प्राणी के पास एक आवश्यकता होती है, दूसरी इच्छाएं होती हैं। रिक्वायरमेंट और डिजायर। रिक्वायरमेंट का ऐसा है कि इसकी पूर्ति हो सकती है, लेकिन डिजायर की कभी पूर्ति नहीं होती। आवश्यकताओं की पूर्ति इस संसार में की जा सकती है, लेकिन आदमी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि जितने आसमान में तारे हैं, छत्ते में जितनी मधुमक्खियां हैं और समुद्र में जितनी लहरें हैं, इतनी आदमी की इच्छाएं हुआ करती हैं। एक इच्छा पूर्ण होती है और नई इच्छा पूर्ण होती चली जाती है। समस्त भय और चिंताओं का यदि कोई कारण है तो मात्र एक इच्छा है। संसार में व्यक्ति दुखी है तो इच्छाओं के कारण है। एक बात हमेशा याद रखना, इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। जैसे अग्नि कभी ईंधन से तृप्त नहीं हो सकती, जैसे मरघट कभी मुर्दों से तृप्त नहीं हो सकते, जैसे समुद्र कभी नदियों से तृप्त नहीं हो सकते, ऐसे इंसान की इच्छाएं कभी तृप्त नहीं हो सकती। अब प्रश्न ये उठता है कि इच्छाओं को समाप्त कैसे किया जाए। तो अग्नि में ईंधन डालना बंद कर दो, अपने आप आग बुझ जाएगी। उसी प्रकार से इच्छाओं को पूर्ति करना बंद कर दो, इच्छा एक दिन अपने आप समाप्त हो जाएगी। जितनी इच्छाओं की पूर्ति करते जाओगे उतनी बढ़ती चली जाएंगी। जैसे कि मानो पावक में घी डाला, जैसे आग में घी डालने से घी आग बढ़ती है, उसी प्रकार से इच्छाएं पूर्ण करने से और बढ़ती चली जाती हैं। इच्छाओं पर निरोध करो। इच्छाओं का निरोध करना तपस्या है। जो इच्छाओं का निरोध करता हुआ जीवन में सुखी होता चला जाता है। ऐसी एक कहानी है, वह कहानी है भारत देश में बहुत पहले एक प्राचीन, कहना चाहिए चोल वंश के समय, एक प्रजापालक नाम का राजा हो चुका है। उसकी एक इच्छा थी कि राज्य में कोई भूखा ना रहे, इसलिए वह अधिक से अधिक अनाज उपलब्ध करवाता था। प्रत्येक को छत मिले इसलिए मकान बनवाता था, औषधालय खुलवाता था ताकि सभी लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। सारी इच्छाएं पूर्ण करने का प्रयास करता था, लेकिन फिर भी लोग दुखी थे और अधिक मांग किया करते थे। ये सोचकर कि उसे चिंता हो गई, तनाव में आ गया कि मैंने इतना सारा का सारा सब कुछ किया, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर इच्छाएं हैं। और इतना बीमार हुआ वह कि सारे वैद्य हकीम आकर के देखकर चले गए, लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन अचानक उस नगर में कोई संत पधारे, तो लोगों ने निवेदन किया कि राजा की ऐसी स्थिति है, आप चलिएगा। संत राजा के पास पहुँचे और राजा से कहा, आखिर आपको बीमारी क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बोले, मैं सारी प्रजा को सुखी देखना चाहता था, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता था, मात्र मेरी एक ही इच्छा थी, लेकिन वह पूर्ण नहीं हो पाई, तो मैं तनावग्रस्त हो गया और वही बीमारी मुझे लग गई। तो संत ने कहा, ये बीमारी स्वयं ने पैदा की है, ये शरीर की बीमारी नहीं है जिसे दूर हकीम और वैद्य कर दें, ये तो आपको स्वयं करना होगी। और आप समझिएगा, संसार में कभी किसी की इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती। जैसे आकाश अनंत है, भगवान अनंत हैं, ऐसे इच्छाएं आदमी की अनंत हैं। कभी आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। मात्र इच्छाओं को शांत करने का एक ही तरीका है, जीवन में संतोष अपनाइएगा, इच्छाओं पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। राजा ने ऐसा ही किया, अपने जीवन में संतोष धारण किया और सारे नगरवासियों को यही संदेश दिया संत का कि आप संतोष रखिएगा, कभी भी पूर्ण इच्छाएं नहीं होती। मैं यही कहा करता हूँ भैया कि माह की रात्रियाँ, हर रात्रियाँ पूर्णिमा नहीं होती, वैसे इंसान की हर इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। इसलिए इसकी पूर्ति के लिए आप प्रयास ना करें, संतोष रखें, इच्छाएं कम करें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।